मैं हूं पारस और शब्बीर ने उमरकोट के इलाके साढ़र के पुरसुकून माहौल में जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर क्या है ये आप भी देखिए। इस गांव में जहां कुमार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बच्चे दरख्त की शाखों पर चढ़कर खेलते कूदते रहते हैं, जहां मिट्टी से लेपी हुई दीवारों के बीच सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा जाता है, जहां सड़क के अतराफ कीकर और बबूल के खुदराव दरख्त झुलसती हुई धूप को सहकर इंसानों को साया और मवेशियों को चारा फराहम करते हैं, जहां इंसान बड़े घने दरख्तों के साए में कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ जाता है, जहां छोटे से स्टेशन पर रेलगाड़ियां आकर रुकती हैं। मगर इस पुरसुकून गांव में जिंदगी की शहरग यानी पानी का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ के बासियों को हैंडपंप से पानी खींचना पड़ता है और ये पानी भी इंतहाई मुज़र सेहत और कड़वा है। ये कदीम गांव जिसका नाम साधड़ यूसी ढोरो नारो वार्ड नंबर 348 है, जिला उमरकोट में वाक़ है। इस गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर एक नहर मौजूद है जिसमें 1-1.5 महीने बाद पानी छोड़ा जाता है, लेकिन ये पानी गाँव तक नहीं पहुँच पाता। ये नहर जिसे ढोरो नारो शाख कहते हैं, आबपाशी सब डिवीजन उमरकोट में शामिल है। नहर के किनारे रहने के बावजूद इस गांव के 8000 अफराद पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। इस नहर का पानी गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाता, ये एक ऐसी कहानी है जो सरकारी बदउनवानियों का पर्दा चाक करने के लिए काफी है। 1988 में पब्लिक हेल्थ मीरपुर खास ने गाँव के लिए मीठे पानी की एक वाटर स्कीम मंजूर की थी। 1990 में ये स्कीम मुकम्मल हो गई, लेकिन जब आजमाइशी तौर पर तालाब में पानी डाला गया तो ये सारा पानी तालाब की जमीन में जज्ब हो गया, क्योंकि इस तालाब की तामीर में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो इंतहाई नाकिस था। लेकिन जब मोटर चलाकर पानी छोड़ने की कोशिश की गई तो गांव तक जाने वाले पाइप जगह जगह से फट गए। ये वाटर सप्लाई स्कीम के आगाज और अंजाम का पहला और आखिरी दिन वो दिन है, और आज का दिन करोड़ों रुपए मालियत की ये वाटर सप्लाई स्कीम कहीं मिट्टी में दबकर फना हो गई। इस स्कीम की देखभाल के लिए जो मुलाजमीन रखे गए थे उन्हें भी फारिग कर दिया गया, जिसके बाद जमीन पर बिछाए गए पाइप और कीमती मशीनरी भी गायब कर दी गई। ये कीमती पाइप और मशीनरी कौन ले गया, इसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। साधड़ गांव के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की कहानी करप्शन, गफलत, लापरवाही और बेईमानी के ताने बाने से बुनी हुई है। स्कीम मुकम्मल होने के बाद एक बार मोटर चलाकर तालाब में पानी छोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद फिर कभी मोटर चलाने की नौबत ही नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि एक बार मोटर चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल की गई थी, हेस्को की तरफ से 10 सितंबर 2009 तक का बिल भेज दिया गया, और ये बिल 1000-2000 का नहीं बल्कि 28 लाख रुपए का बिल है। यानी जो चीज एक बार के बाद इस्तेमाल ही नहीं की गई उसका बिल 28 लाख रुपए बना दिया गया। शायद यही वो मकाम है जब जी चाहता है कि इंसान अपना सर पीट ले। शायद आप ये सोच रहे हो कि ये गांव बिल्कुल लावारिस है, ऐसा हरगिज नहीं। यहाँ भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए। अली मुराद राजड़ और नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर जैसी शख्सियात इसी इलाके से मुंतखब हुई हैं, लेकिन ये अवामी नुमाइंदे भी इस गांव को मीठा पानी मुहैया करने से कासिर हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम के पाइप, कीमती मशीनरी और ट्रांसफार्मर गायब करने वालों ने स्कीम की बिल्डिंग और तालाब पर रहम खाया और उसे जूं का तूं छोड़ गए। यह है वो तालाब और चहार दीवारी जहां खुदराव दरख्त उग चुके हैं। अहाते को मवेशियों के रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कमरों में चारा और भूसा रख दिया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि नहर में छोड़ा जाने वाला पानी साधड़ गांव के मकीनों को नसीब नहीं होता और ये पानी इलाके की बासर शख्सियात की जमीनें सेचने के काम में आता है। फसल सूख रहे हैं। अगर वो एक तालाब की टांकी भर गई दूसरे दिन उसमें पानी होगा नहीं, क्योंकि वडेरे मशीन लगा के उसको जमीन में अपने फसल को दे देंगे, वो तालाब खाली का खाली। गांव वालों के मुताबिक हैंडपंप से खींचा जाने वाला 75% पानी कड़वा और मुज़र सेहत है, जिसके इस्तेमाल से तरह तरह की बीमारियां फूट रही हैं। हमारे जिले उमरकोट का बहुत बड़ा गाँव है, बहुत बड़ी बस्ती है, आप खुद देख रहे हो। यहाँ पे पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है। कुछ अर्सा पहले पानी ठीक था, अभी ये पानी बिल्कुल इसमें आर्सेनिक की मिकदार बढ़ गई है पानी में। ये एक किस्म का जहर है जो यहाँ के लोग पी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साधड़ का जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं।
पेट की बीमारियां हैं, चमड़े की खारिश है, चमड़े की बीमारी है। मैं खुद भी इसमें मुतासर हुआ हूँ। अफसोसनाक बात यह है कि ये गांव जो बैराजी इलाके और नहर से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आबाद है, मीठे पानी से महरूम है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सूबाई वजीर बराए बहबूद आबादी सैयद अली मर्दान शाह का गांव सादड़ से बमुश्किल 15 किलोमीटर के फासले पर है और सूबाई वजीर के गांव में मीठे पानी की 2 स्कीमें मौजूद हैं, लेकिन सादड़ के वो अवाम जिनके वोटों ने उन्हें मुंतखब कराया था, मीठे पानी से महरूम है। सादड़ में पानी के मसले पर बात करने के लिए जब शब्बीर ने सूबाई वजीर से बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सैयद अली मर्दान शाह जो अवामी बहबूद के वजीर हैं, सादड़ के अवाम के लिए मीठे पानी के अलावा इलाज मुआवजे का मसला भी हल नहीं कर सके। एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने जब सूबाई वजीर के गांव में मौजूद सरकारी अस्पताल का दौरा किया तो अस्पताल से मुल्हिका सरकारी क्वार्टर्स और अहाते में भेड़ बकरियां बंधी हुई थी। खुदा जाने ये भेड़ बकरियां किसकी थी, इसकी तहकीकात सूबाई वजीर को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अवामी बहबूद का मामला है। सादड़ गांव की ये औरत जिसके मुंह से मेरा गांव के अल्फाज अदा होते रहे, सूरत हाल पर खासी परेशान है। मेरे गांव में 15 साल के पीछे कोई पानी सब गलत है। पानी में ऐसी बीमारी चल रही है जैसी मेरा बच्चे भी खारस में हैं, मैं आप भी जोड़ूं संधूं, सब में ये सूर्य पानी का है, भरती हैं। कोई भी बीमारियां इसमें मेरे को नजर आती है। मेरा मगज सब इस पानी ने खत्म किया है। शब्बीर का कहना है कि सादड़ के लिए मंजूर की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम के बंद होने और करोड़ों रुपए का कीमती सामान गायब होने की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा उमरकोट के इस अहम तरीन इलाके के मकीनों को, जहां से रेलवे की ब्रॉड गेज लाइन गुजरती है, मीठे पानी की फौरी फराहमी को मुमकिन बनाया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले कड़वे और मुजरे सेहत पानी के अजाब से छुटकारा हासिल कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।